नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरन। जहां एक तरफ लगातार आम आदमी पार्टी और जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बढ़ रही है मुश्किलें, तो वहीं दूसरी तरफ अब बड़ी खबर आ रही है कि लोकसभा चुनाव में सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज के सामने यानी कि मैदान में उतारा जा सकता है आम आदमी पार्टी के द्वारा सुनीता केजरीवाल को। अब सुनीता केजरीवाल के नाम को लेकर लगातार जो चर्चाएं हैं वो आम आदमी पार्टी में होने लगी हैं। और वहीं आपके लिए बता दें कि नई दिल्ली की लोकसभा सीट को जो है वो पहले से ही काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है और यहां से भारतीय जनता पार्टी ने जो है वो केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज को मैदान में उतारा है। और मां की तरह बांसुरी स्वराज भी जो है वो एक अच्छी वक्ता है और सुप्रीम कोर्ट से वकील भी हैं। और अब बांसुरी स्वराज के मुकाबले में जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी सोमनाथ भारती हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब लगातार आम आदमी पार्टी के अंदर जो बैठकें चल रही हैं सुनीता केजरीवाल के नाम को लेकर, लगातार जो चर्चाएं हैं वो ये है कि सोमनाथ भारती को रिप्लेस कर जो है वो इसी सीट से सुनीता केजरीवाल जो है वो चुनाव लड़ सकती हैं। यानी कि फिर एक बार जो है वो इमोशनल कार्ड खेलने की तैयारी आम आदमी पार्टी के द्वारा कर ली गई है, क्योंकि अगर आम आदमी पार्टी सुनीता केजरीवाल को नई दिल्ली से चुनाव लड़ाती है तो वो अरविंद केजरीवाल जो कि पार्टी के किसी भी व्यक्ति पर ज्यादा भरोसा नहीं करते हैं, इसीलिए शायद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपनी बीवी सुनीता केजरीवाल को ये लोकसभा का चुनाव लड़ाना चाहते हैं। जहां एक तरफ ये चुनाव में सुनीता केजरीवाल को उतारने की जो है ये बड़ी तैयारी है, तो वहीं दूसरी तरफ ये बड़ा झटका उन तमाम लोगों के लिए भी है जो लगातार अब ये सोच रहे थे कि शायद हमने इतने दिनों तक पार्टी में तपस्या की है या फिर तप किया है तो हमें मौका दिया जा सकता है। और इसी बीच सोमनाथ भारती का टिकट भी काट सकती है आम आदमी पार्टी। जिस तरीके से लगातार हम बात करें कि सुनीता केजरीवाल के नाम की चर्चा जो है वो लगातार तेज हो गई है। देखिए, पर आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच की मुसीबत जो यानी कि एक दूसरे को लेकर जो कट्टरवाद है, एक दूसरे को लेकर जो आए दिन आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे के सामने रहती हैं, जहां मुकाबला जो है वो कांटे का रहने वाला है, क्योंकि विधानसभा में अरविंद केजरीवाल की ज्यादा पैठ है तो वहीं दूसरी तरफ लोकसभा में हमेशा ही बीजेपी करके ले जाती है 7 सीटों पर क्लीन स्वीप। अब देखना है रहेगा कि सुनीता केजरीवाल को मैदान में उतारने से आम आदमी पार्टी को कितना ज्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि विचार अब सुनीता केजरीवाल के नाम पर लगातार आम आदमी पार्टी में हो रहा है। और यह भी बात सामने आ रही है कि सुनीता केजरीवाल के मैदान में उतारने के बाद दिल्ली लोकसभा का चुनाव जो है वो काफी ज्यादा दिलचस्प हो जाएगा, क्योंकि देखिए एक तरफ भारतीय जनता पार्टी इस बार लोकसभा चुनाव में अपनी पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ने जा रही है, क्योंकि पहले ही बीजेपी ने अपने 6 प्रत्याशियों का टिकट जो है वो काट दिया और नए लोगों को मौका जो है वो दिया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ पहले ही फरवरी में अपने कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी कर चुकी आम आदमी पार्टी भी अपने प्रत्याशियों के नाम पर फिर एक बार जो है फेरबदल जो है वो कर सकती है। और वही अगर हम बात करें दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स की, तो देखिए पूर्वी दिल्ली से जो है वो हर्ष मल्होत्रा मैदान में है, तो उनके मुकाबले में आम आदमी पार्टी के कुलदीप कुमार पर जो है वो आम आदमी पार्टी ने भरोसा जताया है। पश्चिमी दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी की कमलजीत सहरावत को पुराने और वही दूसरी तरफ पुराने कांग्रेसी और बाद में आम आदमी पार्टी में शामिल हुए महाबल मिश्रा को जो है वो टिकट दिया गया है आम आदमी पार्टी की तरफ से। दक्षिणी दिल्ली से भाजपा ने रामबीर विधूड़ी को टिकट दिया है, तो वह अपने और इसी के साथ अगर हम बात करें आम आदमी पार्टी की तो उन्होंने जो है वो सही राम पहलवान को मैदान में उतारा है। और बात अगर हम सुनीता केजरीवाल के नाम की लेकर करें तो देखिए जहां एक तरफ जैसा कि मैंने पहले ही जिक्र किया कि बांसुरी स्वराज के अगेंस्ट जो है वो चुनाव लड़ सकती है सुनीता केजरीवाल, और इस बात की जानकारी जो है वो अभी पिछले दिनों ही राजनीति में काफी
काफी ज्यादा एक्टिव हुए आम आदमी पार्टी के नेता राजेश चौधरी के मुताबिक जो है ये बात सामने आई है कि सुनीता केजरीवाल जो है वो सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज के खिलाफ लोकसभा का चुनाव लड़ सकती हैं। पर अब देखना अहम रहेगा, क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल दिल्ली के लोकसभा का चुनाव लड़ेंगी? क्या उस पर उनकी राय रहने वाली है? क्योंकि जब से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है तब से ही सुनीता केजरीवाल राजनीति में काफी ज्यादा एक्टिव नजर आ रही है। चाहे फिर वो अपने पति केजरीवाल के मैसेजेस को जेल से लेकर बाहर सोशल मीडिया पर पोस्ट करना हो या फिर तमाम कैंपेन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए चलाने का काम हो, ये तमाम चीजों में जो है वो काफी ज्यादा एक्टिव नजर आ रही हैं पिछले एक महीने से सुनीता केजरीवाल। पर वही ये बड़ी बात है कि एक तरफ अगर सुनीता केजरीवाल को आम आदमी पार्टी की तरफ से उतारा जाता है तो देखिए वहीं दूसरी तरफ जो है वो भारतीय जनता पार्टी जो है वो शराब घोटाले या फिर अपनी महिला कार्यकर्ताओं और वो बांसुरी स्वराज जिन्हें कानून की अच्छी खासी नॉलेज है, वो तमाम मुद्दों को लेकर जो है वो सुनीता केजरीवाल को घेर सकती हैं। और इस बार का लोकसभा चुनाव जो है वो काफी ज्यादा दिलचस्प इसीलिए हो रहा है क्योंकि एक तरफ बांसुरी स्वराज तो वहीं दूसरी तरफ सामने से चुनाव लड़ सकती हैं सुनीता केजरीवाल। और पहले से ही जो है वो चुनाव यानी कि दिल्ली में लोकसभा चुनाव को लेकर ज्यादा ट्विस्ट इसीलिए बना हुआ है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के उत्तर पूर्वी दिल्ली से जो है वो मनोज तिवारी के खिलाफ पहले ही कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी कन्हैया कुमार को उतार दिया है, जिसको लेकर पहले ही जो है वो लोकसभा चुनाव यानी कि दिल्ली में जो है वो पहले ही गर्मा गर्मी का माहौल पैदा हो चुका है कि दो बिहारी एक दूसरे के सामने हैं। जहां एक तरफ जेएनयू के पूर्व छात्र हैं तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष हैं और भोजपुरी गायक और एक्टर भी है मनोज तिवारी। और दोनों ही नेताओं की जो है वो बिहार में अच्छी खासी पकड़ है और पूर्वांचल की सीट पर जहां ज्यादातर पूर्वांचल के लोग रहते हैं, आखिरकार किस तरीके से मुकाबला रहने वाला है ये काफी ज्यादा दिलचस्प रहेगा। और अगर हम बात करें लोकसभा चुनाव में सुनीता केजरीवाल या फिर कन्हैया कुमार को कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की तरफ से उतारने की, तो देखिए ये योजना जो है वो लोकसभा चुनाव ही नहीं बल्कि अगले साल दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए पार्टियों की तरफ से ली जा रही है। जहां एक तरफ सुनीता केजरीवाल के चुनाव लड़ने की बात सामने आ रही है और पर इसी बात को लेकर जो है वो सोशल मीडिया पर भी अब लगातार चर्चा होने लगी है कि ये वही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं जो ये कहते थे कि परिवारवाद की वजह से जो है वो कुछ पार्टियां देश का विकास नहीं करती, राज्य का विकास नहीं करती। परिवारवाद पर जो है वो हमला बोलने वाले अरविंद केजरीवाल आज किस तरीके से आम आदमी पार्टी में लगातार परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं ये जनता भी साफ साफ देख रही है। पर अब देखना अहम रहेगा कि शराब घोटाले में गिरफ्तार हुए मुख्यमंत्री की पत्नी कितनी ही सीटों को जो है वो बटोर पाती है, कितने ही वोट जो हैं वो खाते में आते हैं इमोशनल कार्ड खेलने के बाद, क्योंकि लगातार इमोशनल ही किया जा रहा है दिल्ली की जनता को। पर अब देखना अहम रहेगा कि आखिरकार लोकसभा चुनाव में सुनीता केजरीवाल पर अगर ये कार्ड खेला जाता है तो कितना प्रभावी जो है वो इन लोकसभा चुनावों में उतरना सुनीता केजरीवाल का प्रभावी रहेगा। खैर इस पूरे मामले पर आप लोगों की जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।